Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स CLAT PG 2024 में अपीयर होने वाले हैं, उन सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि ALET PG का पेपर भी मैम हमने भर रखा है, लेकिन उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकल पा रहा है। हमारी पूरी प्रिपरेशन तो CLAT PG को ही डेडिकेटेड रहती है, ALET के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके सामने लेके आई हूँ एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या हमें ALET के लिए अलग से टाइम निकालने की रिक्वायरमेंट है भी, क्या अलग से CLAT और ALET के लिए कोई प्रिपरेशन करनी है कि एक प्रिपरेशन से काम चल जाएगा। आप सबको पता है CLAT PG का पेपर 3 दिसंबर को है और ALET का पेपर 10 दिसंबर को है। मीन्स दोनों के बीच में सिर्फ एक वीक का डिफरेंस है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो आपको ALET के लिए वैसे भी मिल रहा है। तो आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों को पढ़ने की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। आपका जो बचा हुआ टाइम है आप उन दोनों में इक्वली कैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपके दोनों एग्जाम्स क्लियर हो जाएं। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एग्जाम के थ्रू दो कॉलेज में तो हम नहीं जा सकते, बट डेफिनेटली आपका दोनों एग्जाम अगर क्लियर होगा तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे LLM के लिए एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे आज डिटेल में। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, you guys can unlock the big savings on Unacademy right now for all your CLAT PG subscriptions। जी यहाँ आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ड्यूरेशन वाले आपके प्रोग्राम्स हैं CLAT PG के सब्सक्रिप्शंस के लिए LLM से रिलेटेड। अचीवर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी चल रहा है 20% ऑफ। यस, ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, 20% ऑफ चल रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल दिस 20% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो भी आप लेने वाले हैं, जो आपको सुटेबल लगता है। ये हो गया हमारा जनरल वाले कोर्सेज जो हम कॉम्प्रिहेंसिव बैच पूरा कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैश कोर्स बैच की। तो ये क्रैश कोर्स बैच आपका चल रहा है CLAT PG 2024 के लिए, अभी जो आने वाला है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, यूज माय कोड MSING10 टू एनरोल इन दिस कोर्स एंड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अगेन, क्योंकि आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसमें एनरोल करते हो। पेपर करीब है, अगर तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, डेफिनेटली हेल्प करेगा ये बैच आपकी तैयारी में। अच्छा, आप हमारा कोई भी प्लस प्रोग्राम लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। भाई देखो, डेली लाइव क्लासेस होती है, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं, हम लाइव क्लासेस देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इन क्लास PDF मिलता है। अगर आप नोट्स बनाने की आदत नहीं रखते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको इन क्लास PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट होगा एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया हुआ। मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही फ्री में, साथ ही साथ एजुकेटर्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अपने पार्ट पे भी कराते रहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और क्योंकि ये लाइव क्लासेस है तो आप क्लास में डाउट सेशंस अपनी मर्जी से पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स अगर लेने में इंटरेस्टेड है तो ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। QR कोड को स्कैन करो, सीधे जाके वहां से आप परचेज कर लीजिए। एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट। CLAT PG मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ लेनी है, कोई बैच नहीं लेना है, तो इन दैट केस 1600 रुपए में आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं CLAT PG पैटर्न पर बेस्ड MSING10। ये कोड आप यूज कर सकते हो टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट अगेन, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर ही है ये। नाउ QR कोड रहा टेलीग्राम चैनल का, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करो, ज्वाइन करो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें हमारे पेपर से, मतलब आपके पेपर से रिलेटेड एंड वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं। ये तो मैं कोई पहली बार नहीं बता रही हूँ, है ना। सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन मैं कोई पहली बार नहीं बता रही हूँ, मैं पहले भी बना चुकी हूँ। CLAT PG ALET PG की तैयारी साथ में कैसे करें, जिन्होंने नहीं देखा था वो एक बार जाके देख सकते हो, जो नेक्स्ट ईयर का देने वाले हो। अभी जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए तो मैं अब स्ट्रैटेजी फिर से बताने जा रही हूँ, तो वो लोग ध्यान से सुन लो। देखो, ये CLAT PG में जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, पहली बात तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपका CLAT PG का कंसोर्शियम मेंशन करता है। ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये CLAT PG कंसोर्शियम ने मेंशन करके रखे हैं, वही मैंने यहाँ पर डिट्टो लिख दिए हैं। ठीक, ये नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैंने लिख दिया। ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं ये कोई भी मतलब आपका NLU D की जो बॉडी है उन्होंने मेंशन नहीं किया है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कह लो या प्रीवियस सिलेबस कह लो। ठीक, ये प्रीवियस सिलेबस बेस्ड है कह लो। अभी तक ALET का जो पैटर्न था उसमें जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स दिए होते थे वो ये वाले होते थे। ठीक, अब आप सबको पता है ALET का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले आपका MCQ और सब्जेक्टिव दोनों आता था, अब आपका सिर्फ MCQ आने वाला है। तो हो सकता है
इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, मैं कह रही हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हो सकता है एलेट पीजी में भी फेस करने पड़ जाए, या हो सकता है एक आध और एक्स्ट्रा ही करने पड़ जाए। तो प्लीज डोंट कन्फाइन टू दीज सब्जेक्ट्स, ठीक। अगर मैं कह रही हूँ अगर आप कन्फाइन रहते भी हो, ठीक, तो भी ये सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। हाँ, फिर अगर आप इन सबको टारगेट कर रहे हो क्लैट, मुझे तो नहीं लगता कोई सिर्फ एलेट दे रहा होगा, है ना। जो क्लैट दे रहा है वो एलेट भी दे सकता है, लेकिन जो सिर्फ एलेट देने वाला तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कोई होगा। जो एलेट दे रहा है वो क्लैट डेफिनेटली दे रहा होगा। तो आप देखो ये एक बड़ा सेट है एंड ये एक उसका सबसेट हो गया, ठीक। अगर ये तैयारी कर रहे हो तो ये तो ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है, ठीक। तो इसी के चलते जो पहली स्ट्रैटेजी है वो ये है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में कोई भी अलग अलग से टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आधा दिन क्लैट पीजी आधा दिन एलेट पीजी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ नहीं बदलता है, लॉ वही रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्लैट के लिए भी वही रहेगा, एलेट के लिए भी वही रहेगा। क्रिमिनल लॉ क्लैट के लिए भी वही है, एलेट के लिए भी वही है। ये थोड़ी ना है कि प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे, भाई डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन की वही रहने वाली है, चाहे क्लैट के लिए हो चाहे एलेट के लिए हो। तो आपको अलग अलग से टाइम डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कैसे नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए आपको सब्जेक्ट्स तो सेम मिल गए। मैं कह रही हूँ एलेट के लिए भी मान लो कि सब कुछ आ रहा है, ठीक, और दोनों के लिए सब्जेक्ट सेम मिल गए। अब बात करते हैं मैम पैटर्न की। तो पैटर्न का क्या है, क्लैट में 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स हैं और एलेट में 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स है। टाइम सेम है, क्वेश्चन 20 थोड़े कम हो गए एलेट में। थोड़ा सा टफ हो सकता है एलेट, ठीक है, पहले भी बताया था। अगर प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर जाएं एलेट के, तो उन्होंने क्लैट वाला ही पैटर्न फॉलो किया था, ठीक, पैसेज बेस्ड आ गया था। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा सेम तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मोर और लेस सेम है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले पैसेज वाले नहीं आते थे, उससे पहले तो नॉर्मल एमसीक्यूज आते थे। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि एलेट भी क्लैट पीजी के पैटर्न को अडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। तो आपके लिए तो फायदे की बात हो गई, क्योंकि आप तो क्लैट की तैयारी कर ही रहे थे, तो अब आप एलेट भी उसी पैटर्न पे तैयार करोगे तो आपका पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करो, विच मीन्स अलग से कुछ नहीं करना है। क्लैट के लिए जो तैयारी चल रही है वही, मतलब रिसोर्स वाइज बात करूं, कोई अलग से एलेट के लिए रिसोर्स नहीं चाहिए। टाइम के हिसाब से बात करूं, कोई भी अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी वाइज बात करूं, कोई अलग से स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्लैट की स्ट्रैटेजी है वही एलेट पे काम कर जाएगी। कीप द मेथड ऑफ स्टडी सेम फॉर बोथ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेम रखो, सेम। अब स्ट्रैटेजी तो कैसे क्लियर करना है पेपर को वो तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वही स्टडी आपको एलेट के लिए भी करनी है। वही मेजर कोर लॉज आपको ज्यादा करना है, माइनर पे थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो मेजर के कंपैरिजन में, लेकिन पैसेज बेस करना है। रीसेंट केस लॉज पे पकड़ होनी चाहिए, लैंडमार्क जजमेंट्स आपको मालूम होने चाहिए, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। यही है मेथड, जो क्लैट के लिए फॉलो करते हो वही एलेट के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट, मॉक्स डिफरेंटली सॉल्व करो। मॉक्स आप अलग अलग कर लो। अगर कुछ इंस्टीट्यूशन है जो अलग से एलेट के मॉक्स प्रोवाइड करते हैं तो आप वो वाले सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी एलेट के मॉक्स की होगी। तो अगर, क्योंकि वही बात है ना, पैटर्न का ही नहीं हमें पता है, पैटर्न ही अभी चेंज होकर आने वाला है, तो किसी को भी नहीं पता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो ठीक है, जो भी आएगा उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, सब लोग प्रिपेयर्ड हैं। तो आप एलेट के अगर मॉक्स कहीं अवेलेबल है तो वहां से लगा सकते हो, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स तो जरूर ही लगाएंगे, ठीक। डिफरेंट लगाने से ये होता है कि हाँ हो सकता है थोड़ा सा टफ और इजी वाला थोड़ा सा ग्राफ कहीं ना कहीं बदल जाए। अच्छा, एनालाइज योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। ये क्या है, ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कौन से, एलेट के और क्लैट के। जब आप पहले प्रिपरेशन तो ठीक है, आप अभी तक आपका पेपर पास आ चुका है तो डेफिनेटली आप काफी हद तक प्रिपरेशन कर चुके होंगे, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो डेफिनेटली ये कहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर देख के एनालाइज जरूर कर लेना। अब ये मत सोचना कि पैसेज वाला आने वाला है तो एलेट के प्रीवियस ईयर पेपर तो काम ही नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला है कि 2020 के पहले के क्लैट के पेपर भी आपको लगाने हैं, भले कॉम्प्रिहेंशन बेस अभी 20 से शुरू हुआ लेकिन उसके पहले के भी लगाओगे, क्योंकि जो पैसेज में क्वेश्चंस आते हैं वो फंडामेंटल्स रिलेटेड भी होते हैं। वो फंडामेंटल रिलेटेड कहाँ से आते हैं भाई, क्वेश्चन से ही तो आते हैं ना। आपके कॉन्सेप्ट्स तभी तो क्लियर हो पाएंगे, ये थोड़ी ना खाली 3 पेपर लगा के चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा के जाने हैं ना, इसलिए सब सॉल्व करना है हमें। तो इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको एलेट का प्रीवियस लगाना है, क्लैट का लगाना है। अब आपको उससे एक जो लेवल होता है वो पता चल जाएगा, क्योंकि लेवल डेफिनेटली सेम रहने वाला है, एलेट का अभी तक जो रहा है वही लेवल रहने वाला है, ठीक।
अब उसमें पैटर्न चेंज हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो अपना डिफिकल्टी लेवल वही रखेंगे। क्लैट का वही रखो, क्लैट का सॉल्व करो, दोनों में देखो स्कोर कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एंड इन दैट केस फिर आप देखो कैसे आपको प्रोसीड करना है टू स्कोर मोर। ठीक है, ये इसीलिए बोला कि अलग अलग एनालिसिस करो। जब अलग अलग एनालिसिस करोगे, अलग अलग मॉक्स लगाओगे, तो अपना ग्राफ देख पाओगे कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, कि सब्जेक्ट्स बदलेंगे, कभी कि कुछ सब्जेक्ट पूछा जा रहा है एलेट में, कभी नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें आपकी अलग अलग होंगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका जो ये था कि क्लैट पीजी और एलेट पीजी के लिए टाइम कैसे मैनेज करें, अगेन वही आंसर है, कुछ अलग से मैनेज नहीं करना है, जो पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ो। 3 दिसंबर को क्लैट दो एंड देन एक हफ्ते का जो बचता है उसको फटाक से फिर से रिवाइज करो। थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो थोड़ा ज्यादा रिसर्च कर लेना, जिससे कि डिफिकल्टी लेवल अगर ज्यादा होने वाला भी हो तो भी आप उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक, अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपने एलेट पीजी का पेपर भरा है तो यही कहना चाहूंगी, प्लीज टाइम को वेस्ट मत करना, तैयारी करो और ये मत सोचना कि अब देने ही नहीं जाते, ये गलती भी मत करना। क्लैट का पेपर दे आए हो तो ये मत सोचना कि एलेट का फिर नहीं देते, क्लैट का तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो बैंगलोर मिल जाएगा। प्लीज ऐसा मत सोचना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली पेपर देने आप जाइए, फिर आपको NLUD भी मिलने के ऑप्शन बढ़ जाएंगे ना। NLUD तो ऐसी जगह है भाई, दिल्ली तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर किसी के लिए पहुंचना आसान होता है, घर भी लगभग सबका ठीक ठाक पास पड़ जाता है। ठीक है, सबका तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ मैक्सिमम मेजोरिटी लोग जो पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब दिल्ली इज समथिंग कि लोगों को सुटेबल लगता है, तो अब आपके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आप इसलिए क्लैट और एलेट अगर दोनों दे रहे हो तो दोनों पे बराबर फोकस करते आगे बढ़ो। ये सिंपल मेथड्स हैं जो आपको आपका एग्जाम एस करने में हेल्प करेंगे, एंड डेफिनेटली फिर से यही कहूंगी, दोनों अगर क्रैक हो जाएगा तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। एंड अगेन उधर के टॉप 5 एंड इधर के NLUD, इन 6 को दिमाग में रख के फिर अप्रोच करो, तैयारी अपनी करो, जिससे कि आपको यही कॉलेज मिले। जब आप ये अप्रोच रखोगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो भी बहुत बुरा नहीं गिरोगे, लेकिन जब हम बहुत नीचे का ही सोचते हैं ना, ठीक है चलो ये भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, लास्ट NLU क्यों ना मिल जाए, तो हम फिर लिस्ट में आना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। जब आप टॉप का एम करते हैं ना तो आप कहीं भी समवेयर उसके आसपास लाइक कर जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो क्लैट और एलेट दोनों वाले देने वाले हैं और दोनों में परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है ये करना है वो करना है कैसे करना है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की नहीं ज़रूरत है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, पैनिक नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ रिवीजन करना है, एंड देन पेपर देने जाना है, एंड दोनों के दोनों पेपर देने जाना है, अपना बेस्ट दे के आना है, and definitely you will ace your exam with these simple steps. So thank you so much guys. अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।